यह सुनकर सब हैरानी से रंजीत को देखने लगे। मुकेश ने कहा, सही कहा, मुझे भी यह सुझाव अच्छा लगा। ताहिरी ने जल्दी से हैरानी से कहा, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो इतना कहते कहते वो रुक गई, क्योंकि उसे तो उसका प्यार याद ही नहीं था। रंजित ने ताहिरी को देखते हुए कहा, हाँ कहो, क्या कह रही थी? वो तो क्या? वासु ने ताहिरी को देखते हुए रंजित से कहा, अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते, दी अयान जीजू से कितना प्यार करती है। रंजित ने उसे रोकते हुए गुस्से से कहा, उसे जीजू बुलाना बंद करो। वासु ने उनकी बात ना मानते हुए कहा, क्यों? मैं तो नहीं करूंगा, मेरे लिए तो वही जीजू है। रंजित ने एक फीकी मुस्कुराते हुए कहा, जिसकी तुम बात कर रहे हो, एक बात बताओ वासु, क्या उसने कभी तुम्हारी दी के बारे में सोचा है? क्या एक बार उसने तुम्हारी दी को ढूंढने की कोशिश की है? जिसे तुम जीजू कह रहे हो ना, वो अब तक किसी और का जीजू बन चुका होगा, समझे? क्या तुम्हें प्रिंसेस की जरा सी भी परवाह नहीं है? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी दी जिंदगी भर अकेली रहे? क्या वो अपनी लाइफ में कभी आगे ना बढ़े? क्या तुम अपनी दी को हमेशा ऐसे ही अकेले देखना चाहते हो? रंजित की बात सुनकर वासु का मुंह बन गया, लेकिन रंजित की बात एकदम सही थी। उसे भी सबसे पहले महिका की फिक्र थी। वासु ने कहा, अगर दी के लिए ये अच्छा है तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बस दी हमेशा खुश रहे। रंजित वासु के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोले, तुम अब सच में महिका के एक भाई की तरह बात कर रहे हो। रंजित की बात सुनकर वासु मुस्कुरा दिया। वो सच में महिका के एक भाई होने का फर्ज निभाना चाहता था और अपनी दी को हमेशा खुश देखना चाहता था। रंजित ने फिर ताहिरी को देखा, जो मायूस हो गई थी। रंजित ने ताहिरी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, ताही फिक्र मत करो, अब प्रिंसेस के साथ सब अच्छा होगा, बस एक बार वो किसी से मिलने के लिए राजी हो जाए। ताहिरी ने मायूसी से रंजीत को देखते हुए कहा, मैं जानती हूं अंकल, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसके साथ गलत होगा ना? रंजित ने प्यार से कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता प्रिंसेस के साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है, बल्कि हमें तो अब खुश होना चाहिए कि प्रिंसेस अब खुश रहती है। ताहिरी ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा आपने अंकल। ताहिरी ने फिर एरिना को देखा, जो रंजित की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई थी। फिर सब अपने अपने काम पर लग गए। ताहिरी कंपनी के लिए निकल रही थी कि उसे एरिना नजर आई, जो चुपचाप गार्डन की तरफ जा रही थी। ताहिरी ने अपनी वॉच में टाइम देखा। उसने खुद से कहा, अगर लेट हुई तो फिर से डांट सुनने को मिलेगी। फिर उसने जाती हुई एरिना को देखा। वो एरिना के पीछे भागते हुए बोली, चलो ये भी सुन लेंगे। ताहिरी एरिना के कंधे पर मारते हुए बोली, हे दूसरी देवदास। ताहिरी को अभी तक वहां देखकर एरिना ने अपनी वॉच में देखते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें तो अब तक निकल जाना चाहिए था। ताहिरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं एक बड़े झूले पर बिठा दिया और खुद भी उसके साइड में बैठ गई। उसने फिर कहा, अरे तुम मेरा छोड़ो, तुम ये बताओ क्या तुम ठीक हो? एरिना ने मुस्कुराते हुए कहा, यस ताही, आई एम फाइन। ताहिरी ने कहा, सच सच बताओ, तुम्हारे और यूवी के बीच सब ठीक है ना? ताहिरी की बात सुनकर एरिना कुछ पल तक चुप रही, फिर सामने देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। ताहिरी ने गहरी सांस ली, फिर उसने भी सामने देखते हुए कहा, तुम झूठ क्यों कह रही हो? मैं क्या उस यूवी के बच्चे को जानती नहीं हूं? मुझे अच्छे से पता है। मुझे क्या सबको पता है? यूवी पहले की तरह तुमसे बर्ताव नहीं करता, क्योंकि वो हम लोगों से बहुत प्यार करता है, मुझसे और विभू से है। फिर वो एरिना का हाथ पकड़ते हुए उसे देखते हुए बोली, मैं जानती हूं चाहे तुम्हारी और यूवी की शादी हो चुकी हो, फिर भी तुम दोनों बहुत दूर हो। वो जानबूझकर तुमसे बहुत दूर रहता है। एरिना प्लीज यूवी को गलत मत समझो। उसे लगता है अगर वो खुश रहेगा तो मेरे और विभू के साथ गलत होगा, इसलिए वो तुमसे यानी कि अपनी खुशी से दूर रहता है, ताकि हमें ये ना लगे कि हम उससे अलग हैं। हम उसे बहुत बार समझा चुके हैं, लेकिन वो समझने को ही राजी नहीं है। प्लीज इसे गलत मत समझना, बस उसे थोड़े वक्त की जरूरत है। ताहिरी की बात सुनकर एरिना की आंखों में आंसू आ गए। उसने ताहिरी को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं वो तुम सबसे कितना प्यार करता है। मैं खुद तुम सबसे बहुत प्यार करती हूं। मुझे यूवी से कोई शिकायत है, बल्कि मुझे तो प्राउड फील होता है कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला जो खुद के बारे में ना सोचकर अपनों के बारे में सोचता है। और मैं जानती हूं वो अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितने पहले किया करता था।
क्योंकि वो मेरी हर एक चीज का ध्यान रखता है। दिखाता नहीं है, लेकिन केयर बहुत करता है। लेकिन फिर वो रुक कर आंखों से आंसू भरकर बोली, लेकिन कभी कभी बुरा फील होता है जिसे मैं चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाती। एरिना की बातें सुनकर ताहिरी की आंखें भी नम हो गई। उसने प्यार से एरिना को गले से लगा लिया। फिर ताहिरी ने हंसते हुए कहा, फिक्र मत करो यूवी, अब ज्यादा देर तक तुमसे दूर नहीं रहेगा। उसे फिलहाल मही की चिंता सताती रहती है। और अभी तुमने अंदर सुना ना, रंजित अंकल ने क्या कहा? वो मही के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। चकरिया। ताहिरी की यह बात सुनकर एरिना एकदम चुप हो गई। ताहिरी ने आगे हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इसमें कामयाब होने वाले हैं। वो अब भी हर एक हैंडसम लड़के को ऐसे देखती है जैसे वो अगले ही पल उन पर अटैक कर देंगी। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन रंजित अंकल की बात सही थी। हमें मही के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर खोजना चाहिए जो उसके टक्कर का हो। एरिना ने ताहिरी को गौर से देखते हुए कहा, फिर तो तुम्हें और विभू को भी अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। तुम दोनों भी कब तक अकेले रहोगे? एरिना की यह बात सुनकर ताहिरी की मुस्कान एकदम गायब हो गई और आंखें एकटक जमीन को घूरने लगी। उसने कहा, विभू और मुझे वो याद है। आखिर हम कैसे किसी और को चूज कर सकते हैं? हमसे कभी ये नहीं हो पाएगा। लेकिन मही को तो उनमें से कोई भी याद नहीं है, तो हम उसके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं। एरिना ने कुछ सोचते हुए कहा, सच में वो मेजर उन्हें याद नहीं है। आज तक कभी भी उन्होंने उनका नाम तक नहीं लिया। यहां तक कि उन्हें टेस्ट करने के लिए हमने कई बार उनका जिक्र भी किया, तब भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और यह काफी अच्छी बात है। और उन्होंने भी कभी बॉस को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, यहां तक कि उनकी कभी कोई खबर भी नहीं ली। यह सुनकर ताहिरी की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने गुस्से से कहा, अच्छा ही हुआ, मुझे तो उनके बारे में कोई बात भी नहीं करनी। इतना मतलबी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एरिना ने ताहिरी को गौर से देखते हुए कहा, फिर तो मेजर रोनित भी मतलबी है। उन्होंने भी कहा तुमसे एक बार भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी कभी तुम्हारे बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की, तो सेल्फिश वो भी हुए। यह सुनकर ताहिरी की आंखें नम हो गई। उसने जल्दी से उन्हें साफ करते हुए कहा, मुझे किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे सिर्फ मही की फिक्र है। अगर मही खुश है तो मैं भी खुश हूं, इसलिए मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मैं ऑफिस जा रही हूं, शॉपिंग करने जाएंगे तो आ जाना। ये नहीं कि अपने काम में लगी रहो। इतना कहकर वो वहां से चली गई। एरिना ने जाती हुई ताहिरी को देखते हुए कहा, एक को बचाने के लिए हर किसी ने अपनी खुशी मार दी, लेकिन यह सब अभी यही खत्म नहीं हुआ है। इंडिया मनाली में कल्याणी निवास में सब लोग डिनर कर रहे थे। यश जी ने प्यार से संजू को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे, जिसे संजू खुशी खुशी खा रही थी। यश जी ने मालिनी जी से पूछा, रो वापस कब आ रहा है? उसे उसकी प्रैक्टिस के लिए पूरी छूट क्या दे दी? वो तो अब हर समय अपनी प्रैक्टिस में लगा रहता है, अपने भाई की तरह बन गया है, घर आना ही भूल गया है। मालिनी जी ने कहा, वो कल ही आ रहा है वापस, और आपको तो अच्छा लगना चाहिए। आखिर आपका बेटा अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। यश जी ने अपनी नजर पूरे डाइनिंग टेबल पर घुमाई, जहां पहले पूरा डाइनिंग टेबल भरा रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा, जब मही बेटा और ताही बेटा थी तो सब भरा भरा रहता था। यह सुनकर सब उन्हें देखने लगे और कल्याणी जी के हाथ खाते खाते रुक गए और उनकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। उन्होंने गुस्से से यश जी से कहा, कितनी बार कहा है उनका नाम मेरे सामने मत लिया कर, समझ नहीं आता। यश जी ने उन्हें देखा जो अब महिका का नाम सुनते ही चिढ़ जाती थी। संजू ने कहा, दादी आप ऐसे क्यों कह रही हो? पता है न्यूज आई थी, इस बार भी बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड एस इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट एम एस को मिला है, यानी कि महिदी को। और इस बार तो उनकी फोटो भी आई थी। वो कितनी सुंदर लग रही थी। यह सुनकर मालिनी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने भी वो न्यूज देखी थी, लेकिन कल्याणी जी की घूरती आंखों को देखकर उनकी मुस्कान गायब हो गई। कल्याणी जी ने गुस्से से संजू से कहा, तू उस लड़की की तरफदारी कर रही है जिसकी वजह से तेरा भाई दोबारा एक बार भी आज तक घर वापस नहीं आया।
ये सुनकर संजू चुप हो गई। हाँ, आयान को गए 1.5 साल हो चुके थे। वो एक बार भी घर नहीं आया था। घर तो छोड़ो, एक बार अपना चेहरा तक नहीं दिखाया था और किसी से एक बार भी बात तक नहीं की थी। कल्याणी जी ने यश जी और संजू को दोनों को देखते हुए कहा, अगर दोबारा उस लड़की का नाम लिया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पोते को हम सबसे दूर कर दिया उस लड़की ने। सच में अपने साथ साथ एक तूफान लेकर आई थी जिसने सब बर्बाद कर दिया। इतना कहकर उन्होंने आरती को आवाज दी और उसके साथ अपने रूम में चली गई। मालिनी जी ने परेशानी से कल्याणी जी को जाते हुए देखा तो यश जी ने कहा, फिक्र मत करो, वो बस नाराज है। आखिर उन्हें अपने बड़े पोते से प्यार जो इतना है, उन्हें यही लगता है कि महिका बेटा की वजह से अयान हम सबसे दूर हो गया है और अकेले रह रहा है, और महिका बेटा अयान को छोड़कर चली गई। हम उन्हें कितना भी समझाए, वो कुछ नहीं समझेगी। संजू ने यश जी को देखते हुए कहा, पापा आप तो जानते हैं ना, महिदी और अयान भैया की कोई गलती नहीं थी। यश जी प्यार से संजू को सहलाते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूं, तुम मां की बातों को दिल से मत लगाओ, उन्हें बस अयान की फिक्र है। मालिनी जी ने संजू को देखते हुए कहा, क्या तुम्हारी अयान से बात हुई थी? संजू ने उदासी से कहा, ये शेख जी की साबुए पाचे नहीं लगे है। मेरी तो तेजू भाई से बात हुई थी। मैंने उनसे कहा कि वो भैया से बात करवाए और उन्होंने हमेशा की तरह कहा कि वो जल्दी ही करेंगे। ये सुनकर मालिनी जी मायूस हो गई। संजू मालिनी जी के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मम्मा आप उदास मत हो, देखना भैया जल्दी आ जाएंगे और हमेशा की तरह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे। अब आप मुझे खिलाइए, नहीं तो मैं भैया से शिकायत करूंगी कि उनके ना होने पर कोई मुझसे प्यार नहीं करता। यह सुनकर मालिनी जी मुस्कुरा दी और प्यार से संजू को खाना खिलाने लगी।